फॉलोइंग चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th exercise 3.5 question number 4 form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हमें पहले पेयर बनानी है, टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले पेयर को फॉर्म करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है, उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशन, उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्व करना है। इफ दे एग्जिस्ट दैट मीन्स अगर पेयर बनती है, अगर वो पेयर बनती है तो भी हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा यहाँ पर बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। हमें यहाँ पर कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करना है। यहाँ पर जो एल्जेब्रिक मेथड है इसमें तीन मेथड्स हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा जो है वह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। एक और मेथड है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक दैट मीन्स ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पर हमें कोई भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करना है, दैट मीन्स तीनों में से किसी रूल को यहाँ पर अप्लाई, किसी भी मेथड को यूज करना है। तो पहले यहाँ पर फॉर्म करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहली प्रॉब्लम जो है, जो पहला पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल है, मीन्स यहाँ पर बच्चे रहते हैं, एक तो वो वहाँ पर रहते हैं और दूसरा वहाँ पर फूड खाते हैं। तो यहाँ पर अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। ये हॉस्टल चार्ज है, यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर फिक्स्ड है, यानी कुछ दिनों का जो कुछ दिन यहाँ पर है वो फिक्स्ड है, उनकी जो रेंट है वो फिक्स्ड है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो बाकी डिपेंड करता है किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट ने कितने दिन यहाँ पर खाना खाया है, उसका अलग चार्ज होगा। लेकिन पहले कुछ पार्ट यहाँ पर फिक्स्ड है, यानी कुछ दिनों की रेट है वो फिक्स्ड है सबके लिए, चाहे कोई फिर 10 दिन के लिए खाना खाए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, लेकिन जो फिक्स्ड चार्ज है वो सबके लिए एक ही है। व्हेन ए स्टूडेंट और ए टेक्स फूड फॉर 20 days, यहाँ पर एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, इसका नाम जैसे ए है, यहाँ पर उसने टेक्स फूड फॉर 20 days, उसने इस मेस में खाना खाया है 20 दिन तक। शी हैज टू पे ₹1000, उसको देना पड़ेगा 1000 रुपीज। अगर उसने खाना खाया है 20 दिन तो उसको देना पड़ेगा ₹1000। तो एज हॉस्टल चार्जेस, तो उसका जो हॉस्टल चार्ज होंगे वो होंगे 1000 रुपीज। लेकिन यहाँ पर ऐड ऑलरेडी है, यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी इसमें ऐड है, तो टोटल उसको देने पड़ेगी 1000 रुपीज इंक्लूडिंग फिक्स्ड चार्जेस। एंड वेयर एज ए स्टूडेंट बी, एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, इसका नाम बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 days, उसने फूड लिया है 26 दिन के लिए, 26 दिन उसने वहां पर खाना खाया मेस में, पेज ₹1180, तो उसने यहाँ पर इसको पे करना है ₹1180, वो इतना पे करता है 26 दिन के लिए एज हॉस्टल चार्जेस। इसमें आते हैं हॉस्टल चार्ज, इसमें खाना भी आता है, फूड। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस, यहाँ पर आपको निकालना है फिक्स्ड चार्जेस। जो यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज है सबके लिए, तो वो निकालना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, दैट मीन्स एक दिन के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे एक स्टूडेंट को। तो पहले वे टू फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहाँ पर हम लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर है वो ₹x रखते हैं। तो हम x वेरिएबल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, तो हम लेट करते हैं फिक्स्ड चार्ज जो सबके लिए है वो ₹x। और यहाँ पर दूसरा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो वो हम रखते हैं यहाँ पर ₹y। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी एक दिन का, अगर एक दिन कोई खाना खाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा एक दिन का, तो हमने वहां पर रखा है ₹y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो यहाँ पर पहली कंडीशन यहाँ पर है स्टूडेंट ए के लिए, उसने 20 दिन खाना खाया है, तो उसने पे किए हैं 1000 रुपीज। तो कैसे इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट ए के लिए, तो यहाँ पर पहले उसने खाना खाया है 20 दिन के लिए,
20 दिन का खाना उसने खाया है। तो अगर एक दिन का जो कॉस्ट है वो है ₹Y। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर किसी ने किसी होटल में खाना खाया 5 दिन, अगर एक दिन का फॉर एग्जाम्पल एक दिन का लगता है खाने पर ₹100, तो उसने 5 दिन खाना खाया है, एक दिन का लगता है ₹100, तो 5 दिन का कितना लगेगा? 5 × 100, 5 दिन इंटू एक दिन का कॉस्ट। तो यहाँ पर उसने खाना खाया है 20 दिन के लिए, तो 20 दिन उसने खाना खाया है, तो 20 दिनों का कितना चार्ज होगा उस पर, इसको मल्टीपल करेंगे एक दिन के जो इतना यहाँ पर लगता है एक दिन का कॉस्ट। तो यहाँ पर एक दिन का जो कॉस्ट है वो है ₹Y। तो 20 दिन का कितना लगेगा? 20 इंटू Y। तो 20 दिन उसने खाना खाया है, कितना कॉस्ट होगा इसका? तो 20 इंटू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेकिन ये खाली उसने खाना खाया 20 दिन, लेकिन यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा इसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। तो पहले उसने 20 दिन खाना खाया है, 20 इंटू पर डे कितना होता है? ₹Y। तो 21 बन गए, लेकिन यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, जो फिक्स्ड चार्ज है वो सबको देना पड़ेगा। तो प्लस यहाँ पर करेंगे हम x। तो अब ये क्या डिनोट करेगा? दैट मीन्स ये दिस इज फॉर स्टूडेंट ए, यानी 20 डेज तक उसने खाना खाया है, तो कितना आएगा? 20 इंटू पर डे का कितना है? Y, और प्लस होगा इसका जो मंथली फिक्स्ड चार्ज है प्लस। तो उसने टोटल जो पे किया है वो किया है 1000, दैट मीन्स टोटल बनता है ये ₹1000 ऐसे। तो ये बनेगा x प्लस 20 इंटू वाई 20y, इट इज इक्वल टू 1000। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब देखते हैं व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग, यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। नाउ द सेकंड कंडीशन इज फॉर स्टूडेंट बी। तो जो स्टूडेंट बी है यहाँ पर, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 दिन खाना खाया है और उसने पे किया है 1180। तो कैसे बनेगी पहले देखेंगे। यहाँ पर उसने 26 डेज खाना खाया है, तो 26 जगह कितना बनता है? मल्टीपल यहाँ पर करेंगे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और यहाँ पर हमने रखा है Y, तो इतना बनेगा Y के हिसाब से। तो फिर इसको भी देना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज, तो वो सबके लिए सेम है, इसके लिए भी x है और इसके लिए भी यहाँ पर हमने x रखा है, तो प्लस करेंगे x, दैट मीन्स फिक्स्ड चार्ज। तो टोटल कितना उसने पे किया है? यहाँ पर है 1180, तो दैट इज इक्वल टू 1180। तो ये x एज इट इज प्लस 26 इंटू y, 26y इज इक्वल टू 1180। तो ये बन गई दूसरी। तो पहले यहाँ पर पेयर फॉर्म हो गई, तो जब पेयर फॉर्म होगी इफ देयर एग्जिस्ट, अगर पेयर फॉर्म हो गई फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर पेयर फॉर्म नहीं होगी तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो जो पेयर है वो है पहले जो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये फर्स्ट है। एंड द सेकंड वन इज x प्लस 26y is equal to 1180, this is second। तो पहले हमें पेयर फॉर्म करनी थी। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो पहले हमने कहा जो यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड है वो तीन है, एक तो है सबस्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम तीनों में से कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, थोड़ा इजी है, वो भी यूज कर सकते हैं। कोई यहाँ पर यूज करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो तीसरा है वो है सबस्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो पहले उसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले देखते हैं इसमें जो x वाली टर्म्स हैं या y वाली टर्म्स क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो हम ये चेंज दोनों में से कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x और x सेम है, दैट मीन्स हम दोनों में से किसी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या देखते हैं इस मेथड में, इसमें देखते हैं क्या हमें इनको ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव होंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे तो हम यहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो फिर ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड में साइन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि तभी ये कैंसिल होंगी। जब एक पॉजिटिव होगा
दूसरा नेगेटिव होगा तभी ये टर्म्स कैंसिल होती हैं। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव कैंसिल नहीं होंगे, दैट मीन्स हमें इनकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसे साइन चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हमें इनको पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, दैट मीन्स फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम, या यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वो एक ही बात है। तो फिर हमें ये ऊपर लिखनी पड़ेगी, ये नीचे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। तो कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड, हम यहाँ पर सिंपल करते हैं, ये प्लस ये माइनस बनेगा जैसे हमने पहले किया है, ये प्लस माइनस बनेगा, ये प्लस माइनस बनेगा। तो अब यहाँ पर है प्लस एक्स, यहाँ पर है, अब ये कैंसिल होगा। जब एक वेरिएबल कैंसिल होगा तभी हम इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एक्स जो है कैंसिल हो गया, यहाँ पर खाली वाई बचा है, अब हम वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, यहाँ पर है प्लस 20y, यहाँ पर अब ये माइनस 20, अब इसकी साइन नीचे है माइनस, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 20 में से माइनस करेंगे 26 में से 20, तो 6y बचेगा, लेकिन दोनों में से बड़ा ये तो ये माइनस रहेगा। इट इज इक्वल, नाउ दिस वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1180 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 180, लेकिन यहाँ पर भी ये माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों में से ये बड़ा है तो ये माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 180, ये 6 यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर ये डिवाइड बन जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 0, 30 अपॉन 1 दैट इज 30, सो y इज इक्वल टू 30। तो y का जो वैल्यू है वो 30 निकला है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे, अब हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में, तो पहले हम फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है x प्लस 20y, इट इज इक्वल टू 1000। तो इसमें हम डालेंगे y का वैल्यू, जो y का है जो 30, तो यहाँ पर पहले x है, x ऐसे रहेगा प्लस 20y, दैट मीन्स 20 इंटू y, जो y का वैल्यू है वह 30, बाकी ऐसे इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पर करेंगे अब x ऐसे रहेगा, पहले मल्टीपल होगा 20 इंटू 30, लेकिन साइन दिस इज प्लस, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ये रहेगा, सो 20 इंटू 30 600, बाकी इज इक्वल टू 1000। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब x इज इक्वल टू 1000 प्लस 600, यहाँ पर जाएगा माइनस 600, सो x इज इक्वल टू 1000 minus 600, that is 400. So x is equal to 400, therefore x is equal to 400 and this y that is equal to 30. तो ये इसका सोल्यूशन निकल गया, x 400 and y is equal to 30। तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व में हमें x और y का वैल्यू निकालना था, इसको यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें x भी निकालना था फिक्स्ड चार्ज, तो हमने रखा था x, therefore फिक्स्ड चार्जेस वो हमने रखा था ₹x, तो यहाँ पर निकला है 400, दैट मीन्स ₹400। तो जो फिक्स्ड चार्ज होगा वो होगा 400, यानी ये सबको देने पड़ेगी, चाहे कोई 10 दिन के खाना खाए, कोई 20, कोई 25, लेकिन 400 सबके लिए है फिक्स्ड चार्ज। तो फिर यहाँ पर निकालना था कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी एक दिन का कितना लगता है कॉस्ट फूड के लिए, तो हमने यहाँ पर रखा था पहले रुपीज वाई, तो यहाँ पर y निकला है 30, दैट मीन्स ₹30, दैट मीन्स एक दिन का जो है वो देना पड़ेगा एक दिन के हिसाब से ₹30।